Everyone, welcome back to your own channel The Lilac, and I really hope that you all are doing great. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले I had a very small and quick announcement to make, and it's about my new small scale business. It's all about candles, and मैं हमेशा से candles में बहुत invested थी and बहुत interested थी, and since candles are very good for setting intention and candles इंटेंशन एंड जो भी स्पिरिचुअल रिचुअल होता है उसके लिए कैंडल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है. सो आई वॉज ऑलवेज इन्वेस्टेड इन इट, एंड मैं चाहती थी कि एक छोटा सा एक एक वेंचर स्टार्ट करूं जिसमें खुशबूदार कैंडल्स बनाने का मौका मिले. एंड बाय योर सपोर्ट एंड बाय योर ब्लेसिंग्स टुडे इट्स पॉसिबल. सो अगर आप में से कोई दिलचस्पी लेते हैं कैंडल्स में, इफ़ यू वांट टू इंक्वायर, इफ़ यू वांट टू बाय, इफ़ यू वांट टू शो योर सपोर्ट, shower your love guys, I really need it right now because I've just begun. मैंने just अभी start किया है. So you can follow me on Instagram, or else you can drop a mail morninghealer01@gmail.com पे आप inquire कर सकते हैं. And इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो भी सेम प्रोसीजर है. सो आज हम जानेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर. सो these are 3 cards in front of you. So this is card 1, this is card 2, and this is card 3. So whichever card calls you, आपके लिए वो राइट पाइल है, एंड देन यू कैन हिट द टाइम स्टैम्प एंड आप डायरेक्टली अपनी पाइल देख सकते हैं. राइट. ओ बाय द वे, दिस इज़ द कैंडल. राइट, दिस इज़ द एरोमेटिक कैंडल, लेमन ग्रास कैंडल है, एंड द अरोमा एंड द फ्रेग्रेंस इट्स रियली सूदिंग. मुझे बहुत, एक्चुअली मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने खुद बनाया है. सो इसलिए आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. सो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1. राइट. ओके. सो पाइल 1, 4 ऑफ सॉर्ड्स. ऑलराइट. सो आई डोंट नो, आपने ये इंटरेस्टिंग, ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आपने क्यों चूज़ किया है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप रेस्ट लेना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं. आई थिंक दैट जो पाइल 1 देख रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो छुट्टी लेना चाहते हैं, या तो आपके बॉस आपको बहुत ही ज़्यादा काम करा रहे हैं, या फिर कुछ तो ऐसा है कि आपको मौका नहीं मिल रहा रेस्ट करने का. राइट. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप बहुत गहरा स्लो डाउन देख रहे हैं अपने करियर में, कुछ भी फास्ट स्पीड से नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है. राइट. और बहुत टाइम से मामला ठंडा चल रहा है. ठीक है. सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपके करियर में. व्हाट्स, ओहो हो, पाइल 1. ओके. आई टेक एवरीथिंग एज अ साइन. ऐसे कार्ड्स बिखरने का भी मतलब होता है कि आई थिंक लॉट्स ऑफ एनर्जीज आर पाइलिंग अप. सो पाइल 1 के लिए एंजल्स, पाइल 1 के लिए एंजल्स प्लीज. पाइल 1 के लिए व्हाट्स नेक्स्ट इन द करियर. क्या है नेक्स्ट करियर में पाइल 1 के लिए? ओके. एस ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. पाइल 1, किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है. आई थिंक कुछ शुरू हो रहा है आपके करियर में. इट्स अ न्यू वेंचर, इट्स अ न्यू, कुछ न्यू जर्नी है, न्यू क्रिएटिव टैलेंट है, कुछ न्यू परस्यूट है, कुछ आपका ही अपना बिजनेस वेंचर है, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं आप. यू स्टार्टिंग समथिंग ऑन योर ओन. वाओ. 4 ऑफ वॉन्ड्स. हैप्पीनेस, joyful, and a celebration, promotion, growth. wow. पाइल 1. इसीलिए बहुत सारे कार्ड्स दे वर ट्राइंग टू फ्लाई आउट, क्योंकि आई एम सीइंग सम बेटर टाइम्स अहेड. कुछ बेटर है, कुछ नहीं, काफ़ी बेटर है एक्चुअली. पाइल 1. एम्प्रेस. वाओ. पाइल 1, देयर यू गो.
यू ऑन द राइट ट्रैक। पाइल 1, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बेहतरीन, तीनों कार्ड इतने पॉजिटिव, वाओ। डेथ, सी समथिंग इज एंडिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है करियर में, कुछ नया शुरू हो रहा है। एंड जो नया शुरू हो रहा है पाइल 1, इट विल टेक यू समवेयर, ये कहीं आपको लेके जा रहा है। इट विल टेक यू समवेयर बिग, समवेयर प्रॉस्परस, समवेयर टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली। और आपको यू नो 8 ऑफ वॉन्ड्स, चेंज, ओके। तो कई लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, पर ट्रांसफ़र के साथ साथ प्रमोशन भी हो रहा है। आई एम सीइंग प्रमोशन हियर, पाइल 1, आई एम सीइंग प्रमोशन हियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट, जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ रहा है, विद इन 8 वीक्स, विद इन 8 वीक्स कोई इम्पॉर्टेंट, ओह माय गॉड, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रहा है पाइल 1। एंड न्यूज़ आ रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, टाडा, आपको जॉब मिल गई है, आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। वाओ, फूल, न्यू एडवेंचर, न्यू जर्नी पाइल 1, एनीथिंग, आई मीन ये तो बिल्कुल ही नई जर्नी है पाइल 1, फॉर यू इट्स अ न्यू जर्नी, बिल्कुल न्यू जर्नी, बिल्कुल। आपका तो शायद डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है करियर में, कुछ ख़त्म हो रहा है जो आपके हित में नहीं था, जो आपके बेनिफिट में नहीं था, दैट इज़ एंडिंग, कम्प्लीटली एंडिंग। एंड जो अब नया स्टार्ट हो रहा है दैट विल बी एन एडवेंचरस राइड। ऐसा हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से कोविड की वजह से एक जगह पे स्टक थे, कुछ नहीं चल रहा था, ठंडा मामला था, जो बहुत लंबे समय से कर रहे थे वो ख़त्म हो रहा है। तो हो सकता है योर एंडिंग योर कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, किसी कंपनी को छोड़ रहे हैं, दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ कि करियर में जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो किसी दूर दराज के इलाके से आ सकती है, विच विल टेक यू समवेयर एल्स। जैसे आप अगर मुंबई से हैं तो आप शायद अब दिल्ली जा रहे हैं या किसी और शहर जा रहे हैं, अगर आप किसी और शहर में तो आप बिल्कुल ही अलग कंट्री में जा सकते हैं, राइट। सो आई एम सीइंग चेंज हो, मेजर चेंज, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स एज इन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। पाइल 1, आई थिंक 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, डिज़ायर की फुलफिलमेंट। पाइल 1, आपकी डिज़ायर की फुलफिलमेंट हो रही है, जो भी आपने सोचा था करियर में वो आपको मिल रहा है अब, ओके। एंड आपने अगर कुछ विजन था आपका कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है या मुझे ये जॉब लेनी है, एनीथिंग एनीथिंग, यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को नहीं कवर कर रही। आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट नेटिव हैं, आप बिजनेस होल्डर हैं, जॉब होल्डर हैं, जो भी है, इन विच एवर फील्ड यू आर एंड स्टेज यू आर, दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि जनरल रीडिंग है, आई एम रीडिंग लॉट्स ऑफ पीपल राइट नाउ, सो इसलिए मैं कहूँगी कि ओवरऑल मैसेज पढ़ लीजिए। ओवरऑल मैसेज यही है, समथिंग इज़ एंडिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है। आई थिंक एक फेज़ ख़त्म हो रहा है आपका, आपके करियर में। तो एक फेज़ ख़त्म होने का मतलब ये है कि एक पोस्ट से आपको रिटायरमेंट मिल रही है, यू आर अपग्रेडिंग, गेटिंग अपग्रेडेशन, आपको आपको अपग्रेड होने का मौका मिल रहा है, या तो यहाँ पे प्रमोशन हो रही है या ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत मेजर चेंज है आपके लिए, बहुत मेजर चेंज है। एंड इट इज़ अ कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट, हार्ट की डिज़ायर की फुलफिलमेंट, राइट। एंड 3 ऑफ कप्स, न्यू जर्नी, हैप्पी टाइम्स, बेटर टाइम्स, राइट। 7 ऑफ कप्स देख लीजिए आप, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बेटर टाइम्स या गुड टाइम्स, एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन टाइम आ रहा है करियर में। 3 ऑफ कप्स एज इन लॉट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाने का मौका मिलेगा, दोस्त बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है, अच्छे दोस्त मिलेंगे, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। आई थिंक बहुत सारे लोग तो अपना ही कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स सिग्निफाई कि इस दिशा में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, करियर के एस्पेक्ट में। ये इतना सडन होगा पाइल 1 कि आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। द फूल की एनर्जी है, मतलब कुछ रिस्क भी ले पाएंगे अब आप, राइट।
तो आप शायद इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपने पैसे, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ गुड टाइम नाउ, इट्स अ गुड टाइम नाउ, क्योंकि ओवरऑल जो कार्ड्स हैं वो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। अगर आप रिस्की अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं इस टाइम पे। इट्स अ गुड टाइम नाउ। आपके स्टार्स मुझे पॉजिटिव कर रहे हैं इस टाइम। एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू जर्नी, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर, न्यू रिस्क, न्यू डे, समथिंग न्यू। द फूल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की एनर्जी बहुत सेम है, बट ये है कि अभी तक शायद हिम्मत नहीं थी, अब वो हिम्मत आ रही है और मौके बन रहे हैं, बहुत सडनली बन रहे हैं। और एम्प्रेस मतलब ग्रोथ हो रही है पर्सनल लेवल पे। तो जो भी आपके करियर में हो रहा है, ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस एंड ओवरऑल आपका जो स्टेटस है लाइफ में, उसको बेटर करने के लिए हो रहा है। मिडिल क्लास में है तो अपर मिडिल क्लास में मे बी उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना, तो आपकी खुद की ओवरऑल पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी हो रही है, डेवलप हो रही है। एंड यू आर गेटिंग ग्रूम्ड, आपको ग्रूमिंग का मौका मिल रहा है, राइट। सो यू बिकमिंग दिस एम्प्रेस नाउ, एम्प्रेस बन रहे हो आप धीरे धीरे करके, राइट। जो सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में। होता है ना, पता चलता है ना, जैसे स्टेटस, कोई इंसान ज़्यादा कमाने लगता है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाता है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे महंगे ब्रांड्स पहनता है। इस तरह का टाइम देख रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप 8 वीक्स या विद इन 8 मंथ्स ये मेजर चेंज देख रही हूँ मैं। 8 वीक्स टू 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम मुझे नज़र आ रहा है, राइट। बट ये हो ही रहा है आपके साथ, कॉन्स्टेंटली हो रहा है। सो स्टिक टू वेर एवर यू आर, ठीक है। एंड ये चेंज जो है, ये जो आपने नई शुरुआत की है, नई जर्नी, ऑलरेडी कई लोगों की तो शायद शुरू हो चुकी है, एक फेज़ ओवर हो चुका है और नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, राइट। बट ये है कि काम के वजह से ट्रैवलिंग बहुत करने को मिलेगी, चाहे अच्छे वे में हो, चाहे बुरे वे में हो, चाहे मनपसंद हो, चाहे नापसंदगी हो, डजेंट मैटर, बट आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोग कोई क्रिएटिव बिजनेस में हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग, या तो ऐसा हो सकता है कि आप मैरिज डिज़ाइन करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, राइट। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। नेवरदलेस ब्यूटिफुल पाइल वन, राइट। सो बेटर टाइम्स अहेड, गुड लक टू यू। आई रियली होप you like this video. Give it a big thumbs up and also subscribe, yeah, kindly subscribe. बिना subscription के you're not gonna help this channel to grow, and I really need your support, really need your support now. So I hope you'll support me. So thank you so much for sticking by and also अपना प्यार दिखाने के लिए thank you so much and all the best to you. मज़ा आया मुझे आपके कार्ड्स पढ़ के। Bye bye. हाय एवरीवन, सो हाई पाइल 2, आपने द लवर्स कार्ड अपने लिए पिक किया, तो हम देख लेते हैं करियर में व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, राइट। सो आई थिंक एक तो सबसे पहले मुझे लगता है, आई थिंक यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आप अपने मन की बहुत सुनते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं आप, अपने मन से चलते हैं, तो हो सकता है आप थोड़े डोमिनेटिंग हैं, बॉसी हैं, आपको खुद का बॉस बनना पसंद है, आपको किसी का सुनना पसंद नहीं है, किसी से ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। एंड आई थिंक आपने अपने मन की सुनते हुए जॉब तलाशी होगी, या अपने लिए काम ढूंढा होगा, या खुद का बिजनेस होगा, राइट। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई लोग बहुत अपने मन की सुनते हैं, तो वो लोग अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्ती यारी, इन सब पे कोई असर, इन सब का कोई असर नहीं होता उनकी पर्सनालिटी पे। वो जो करते हैं अपने मन से करते हैं। तो इस तरह का आर्केटाइप हो सकता है आपका, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा चाहते होंगे शायद कि अब बहुत सालों से आपने जब अपने रिश्तेदारों की और अब उनके अकॉर्डिंग चल लिया, तो अब आपको खुद के अकॉर्डिंग चलना है, राइट। सो यू रियली वांट टू डू व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लव, जो आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके हिसाब का आप काम करना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यू वांट टू स्टे लॉयल टू योर वर्क, यू आर वेरी कमिटेड, आप बहुत कमिटेड हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, एंड आप अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, राइट। सो देख लेते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। ऑलरेडी मुझे काफ़ी अच्छी आपकी पर्सनालिटी का जो आर्केटाइप है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, दैट यू लिसन टू योर हार्ट, एंड आई ऑलवेज
लव एंड चेरिश पीपल जो अपनी दिल की सुनते हैं, जो अपने हिसाब से अपने लाइफ को रूल करते हैं। आई रियली लव दोज पीपल। सो पाइल 2 के लिए स्पिरिट्स प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़ help me pull few cards for pile 2 spirits. What's next for pile 2? What's next for pile 2 in career? What's next to Ten of Swords? Okay. किसी तरीके का कोई बिट्रेयल मुझे बहुत हैवीनेस महसूस हो रही है बोलते हुए, एंड सिंस ये अच्छा भी नहीं लगता है बोलते हुए, बट कोई बिट्रेयल मिल सकता है आपको करियर में किसी के थ्रू, या तो आपके सुपीरियर से, आपके बॉसेस से, या आपके पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, या आपके किसी क्लाइंट से, कोई एक बहुत अथॉरिटी वाली पोजीशन में कोई इंसान हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड प्लीज़। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए करने समथिंग। ओके, या सम फीमेल, ओके, कोई फीमेल से आपको धोखा मिल सकता है, राइट। एम्प्रेस का कार्ड है, ये कोई फीमेल फिगर हो सकती है, कोई बॉस हो सकती हैं आपकी, फीमेल बॉस। एम्प्रेस का कार्ड है, देख लीजिए। इसको क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड मैंने निकाला है। तो आई थिंक कोई फीमेल बॉस है, फीमेल फिगर है, कोई दोस्त है, फीमेल दोस्त है, कोलीग है, किसी से आपको बिट्रेयल मिल सकती है अपने करियर में, राइट। एंड वो करियर के एस्पेक्ट में आया है कार्ड, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये आपके करियर को अफेक्ट करने का होल्ड है इस वुमन में, राइट, इस फीमेल में। या फिर ये फीमेल नहीं है, बट ये आपके बॉस हैं। इनका थोड़ा कैरेक्टर फेमिनिन हो सकता है, बहुत दिखावा करते हैं, ये अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी ग्रूम्ड रखते हैं, उस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, राइट। ये बिट्रेयल नहीं, मतलब ये आपके मन मुताबिक जो आप सोच रहे हैं जैसा करियर में आगे बढ़ने के लिए, मे बी आप सोच रहे हो, आपने सिफारिश लगाई हो, आपने थोड़ा सा सोर्स लगाई हो कि मुझे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप रख दीजिए, इस टीम में डाल दीजिए। तो ये पर्सन जो है ये अपने मन की या आपका भ्रम और आपकी हैप्पीनेस को तोड़ने का कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका गुरु तोड़ने का काम कर सकते हैं, और कहते हैं ना, वो मेरी हैप्पीनेस में नज़र लगा दी इसने मेरे मुताबिक काम नहीं किया। तो रिज़ल्ट जो है इस पर्सन के मुंह से आएगा, एंड वो आपके हक में नहीं होगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है किसी फीमेल फिगर से। मुझे यहाँ पे बिट्रेयल भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए बिट्रेयल है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि कोई आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा है आपके करियर में, लेकिन वो आपके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं है, आपका दिल टूटेगा उससे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। दिस कैन बी योर बॉस है आपके, मुझे ऐसा लग रहा है, या कोलीग हैं, कोई भी है। ध्यान रखिएगा आप किसी फीमेल फिगर से, ओके। आप चाहे आप स्टूडेंट भी हैं तो भी ध्यान रखिएगा, कोई आपको हर्ट कर सकते हैं, और ये पर्सन जो है आपको ऐसे हर्ट करेंगे कि आप करियर में थोड़ा अनस्टेबल फील करेंगे, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पाइल 2। ये क्या हो रहा है आपके साथ? कुछ बिट्रेयल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है पाइल 2 के साथ। पाइल 2 के साथ मुझे यहाँ बिट्रेयल नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो एंटिसिपेट कर रहे हैं अपने करियर में, जो ग्रोथ, मनी, पावर, फेम, बोनस, अप्रेजल, जो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, sorry, and it's a confirmation, trust me. Whenever I sneeze, it's always a confirmation. I don't know, ये थोड़ा superstitious साउंड करेगा, बट मैं यूनिवर्स की तरफ से इनको साइंस समझती हूँ। ये कुछ कंफर्मेशन है। इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप जो एंटिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में, थोड़ी क्या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो आपका दिल टूटने वाला है, दिल इन द सेंस कि जो आप या तो रिज़ल्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं वो रिज़ल्ट शायद आपके हक में ना आए, ठीक है, और आपका दिल टूट जाए। और ये ऐसा हो सकता है कि बहुत माइनर एस्केप हो, आप बिल्कुल
सक्सेस का स्वाद चखते चखते रहने वाली बात है, जिससे आपका रिजल्ट आया और पॉइंट कुछ परसेंट से यू लॉस्ट इट, ऐसा, राइट। एंड या फिर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है, वहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। तो एक कार्ड है रिजेक्शन का, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़े सेटबैक्स नज़र आ रहे हैं आपके आने वाले टाइम में। इट्स गोना बी अ चैलेंजिंग टाइम, यू बेटर गियर अप, ठीक है। आपको पता है मैं बिल्कुल भी मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ। व्हाट आई सी इज़ व्हाट आई टेल, मैं वही बोलती हूँ एग्जैक्टली जो कार्ड्स में है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है चीटिंग, बिट्रेयल, किसी ने आपके पीछे चुरा घूप दिया, ठीक है। क्लियर कट है, मतलब आपका हार्ट ब्रेक हो गया। तो करियर में हार्ट ब्रेक हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपका इमोशनल बैलेंस हिल रहा है फ्यूचर में, ठीक है। एंड कोई एक फीमेल बॉस इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का मतलब है दैट आप अपने आप को संभाल लेंगे फिर भी, ठीक है। आप अपने आप को संभाल लेंगे, आप इस बिट्रेयल को झेल लेंगे, ये आपकी पावर है। नाइट ऑफ कप्स इज़ यू, ये आपकी पावर है, आप झेल लेंगे इस प्रॉब्लम को। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप अभी से ही हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं कि अरे अरे ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैं आपको बस एक टैरो हमेशा एक एक अलर्ट सिस्टम है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। वेदर फोकास्ट सिस्टम होता है, वैसे ही टैरो को लीजिए कि आपको अलर्ट करने के लिए बताया जा रहा है, सो दैट आप ध्यान रखें इस बात का। कोई आपको पपलू बना के ना चले जाए, ठीक है, ध्यान रखें। बट आप इसको बहुत सेंसिबली, बहुत मैच्योर वे में एंड बहुत ही स्मूथ वे में आप इससे डील कर लेंगे हार्ट ब्रेक से, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट इन करियर, जजमेंट, ओके। ये मेक एंड ब्रेक हो रहा है, फाइनल शो डाउन हो रहा है किसी के साथ, आपका फाइनल शो डाउन हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ये ओके, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। ओके, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, इट्स लाइक डेथ के बाद एक जो कंप्लीट रीबर्थ होता है ना किसी का भी, वो है ये। देख रहे हैं आप, पहले हार्ट ब्रेक, किसी ने आपको धोखा दिया करियर में, किसी ने आपको चोट पहुंचाई, किसी ने रिजेक्शन दिया, बट वो रिजेक्शन आपके लिए एक ब्लेसिंग बन गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको और भी बेटर चीज़ हाथ लगी। यूनिवर्स आपको धक्के इसीलिए देता है क्योंकि आपको वो वहाँ पहुँचाना चाहता है जहाँ आप डिज़र्व करते हैं जाना। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। आप शायद चाहते हो कि आपका एडमिशन NIT में हो जाए, बट शायद आपका एडमिशन IIT में होना लिखा है। NIT से आपको रिजेक्शन लेना पड़ेगा ना, राइट। आपने दोनों जगह के लिए अप्लाई किया, एक जगह से आपको हार्ट ब्रेक तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जहाँ से हार्ट ब्रेक मिलेगा आपको, वो जगह आपके लिए थी ही नहीं। दैट वॉज अ वेरी वेरी टॉक्सिक प्लेस फॉर यू, पाइल 2 सॉरी। क्योंकि ये रिजेक्शन आपके लिए मेक एंड ब्रेक है। ये जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून देख रहे हैं आप, 2 मेजर आर्कानास हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा हुआ तुम्हें वहाँ से उस इंसान ने निकाल दिया कंपनी से, या तुम्हारा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, या तुम्हें वहाँ जॉब नहीं मिली, बहुत ही बढ़िया हुआ। क्योंकि अब जो तुम्हें मिल रहा है, अब जो तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट, वो एक्चुअल में वो जगह है, वो प्लेस है जो तुम डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो एक होता ना कि बिल्कुल गया बिल्कुल अब मौत के मुंह में है, तो हम बस उसकी सांसें गिन रहे हैं, गया अब तो ये गया, अब तो गया, अब तो गया, अब तो गया। देन अचानक से उसका रिसरेक्शन हो जाए, वो फिर से अलाइव हो जाए इंसान। मिरेकल से कम नहीं है ना। यही आपके करियर में हो रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा आप बिल्कुल लो पे आ गए, एकदम डाउनफॉल हो गया आपका, एकदम गए आप, अब कुछ नहीं बचा। जॉब छूट गई, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में, धोखे मिल गए, किसी ने निकाल दिया, किसी ने धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। ये भी कह रही हूँ मैं आपको, ये भी इस बात का भी इत्तला दे रही हूँ कि कोई आप पे आरोप भी लगा सकता है, कोई आपको फंसा भी सकता है। इसका आपको खास ध्यान रखना है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो हो रहा है ना आपके साथ, आपको बाद में समझ आएगा कि ओ ये इसीलिए हुआ, क्योंकि वो जगह तो थी नहीं ना, वो जगह तो मेरी ग्रोथ होनी ही नहीं थी, राइट।
तो अचानक से आपकी किस्मत पलटेगी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये, तो दैट मीन्स कि पहले सब ख़त्म जैसा लगेगा, सब बर्बाद हो गया, एंड देन अचानक किस्मत पलटेगी, एंड देन यू विल गेट द जस्टिस, एंड देन यू हैव 3 मेजर आर्कानाज हियर, पाइल 2। सो ये कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है बॉस, ये वो वाली कहानी है पाइल 2 के साथ आपके करियर में। तो आपको जस्टिस भी मिल रहा है, आप बेटर एनर्जीज़ में आ रहे हैं, सन की एनर्जी में आ रहे हैं, आप चमकने लगेंगे अचानक से। तो आपको बहुत फेलियर्स मिल रहे हैं, बहुत हार्ट ब्रेक्स मिल रहे हैं। आई थिंक आपकी जर्नी ईजी नहीं है पार्ट 2, योर जर्नी इज़ वेरी हीरोइक। आपकी जर्नी पूरी फिल्मी है कि बहुत जगह से रिजेक्शन, धक्के खाए हैं, उस हिसाब की जॉब नहीं मिली, मामूली सी जॉब ली है और लोगों ने नौकरों की तरह ट्रीट करा है, कुछ ऐसी स्टोरी हो सकती है आपकी फिल्मी। बट अचानक रातों रात किस्मत पलट गई, अचानक से वो मेजर ब्रेक मिल गया, एंड देन उसके बाद यू बीन सर्व अल्टीमेट जस्टिस एंड सन, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ वाओ पाइल 2, मज़ा आ गया। ये सक्सेस स्टोरी, ये टेडेक्स में आने लायक स्टोरी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो व्हाट्स कमिंग अहेड फॉर यू इज़ अ मेजर सेटबैक, कुछ मेजर सेटबैक आ रहा है आपके लिए, ठीक है, रेडी रहिएगा उसके लिए। कोई एक धोखा मिल रहा है आपको, कोई इंसान बिट्रे कर रहा है, जॉब जा सकती है, ऐसा हो सकता है, बट उसके बाद ट्राई करते रहना है, आपको कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो हो रहा है उसके बाद तो आप पीछे मुड़ने वालों को भी आप शायद बता पाएंगे कि अच्छा तुमने मुझे धोखा दिया था ना, अब देखो तुम, मैं कहाँ राइज करती हूँ, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। सो व्हाट्स कमिंग अहेड फॉर यू इज़ जस्टिस। जस्टिस मतलब ये है कि आप जैसे पीसीएस के पीछे भाग रहे थे, पीसीएस बनना है, पीसीएस बनना है, पीसीएस का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं हुआ, आईएएस बन गए, समझ रहे हैं। तो आईएएस पीसीएस में फ़र्क तो है, आईएएस आईएएस है, पीसीएस पीसीएस मतलब एसडीएम एसडीएम है, राइट। सो वही चीज़ है ये कि बेकार चीज़ में आपको रिजेक्शन मिल रहा है, बेहतर चीज़ आने के लिए, लाने के लिए यूनिवर्स जो है कंस्पायर कर रहा है आपके लिए। तो बेटर टाइम्स आ रहे हैं, पर एक बार उससे पहले रिजेक्शन है, कोई मेजर सेटबैक है, तैयार रहिएगा, और वो भी एक फीमेल के साइड से हो सकता है, ठीक है। बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग एंड थोड़ा मैनिफेस्ट भी कीजिए, मैनिफेस्टेशन जर्नी को कामयाब बनाइए, कोशिश करते रहिए, रिचुअल को फॉलो कीजिए, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बेटर टाइम आ रहा है आपके लिए, ठीक है। बट उससे पहले एक डिप डाउनफॉल देख रहे हैं आप, ठीक है ना। सो टेक केयर पाइल 2, आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, यार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बट प्लीज़ सब्सक्राइब, दैट्स हाउ यू विल हेल्प मी ग्रो, दिस चैनल ग्रो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाऊं तो मुझे मोटिवेशन तभी मिलता है, यू नो, व्हेन यू सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3, सो आपने 2 ऑफ वॉन्ड्स अपने लिए पिक किया है। सो आई थिंक आपकी तो यू नो, आई थिंक आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, या ट्रैवल बेस्ड करियर में हैं जहाँ आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स करने पड़ते हैं, समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग रोड है, एंडलेस रोड है, एंडलेस जर्नी है, राइट। और ऐसा भी है कि आप या तो यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड आपकी जॉब जो है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकती है, राइट। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि आने वाली जो जर्नी है वो आपके मन मुताबिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है मन मुताबिक होना, ठीक है। सो हम देख लेते हैं पाइल 3 के लिए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देयर करियर, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देयर करियर, पाइल 3। ओके ओके, take these cards, okay, 5 of Pentacles, King of Wands and the Empress, ओके। जैसे मैंने कहा कि एक तो आप यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, राइट, एंड आपका कोई खुद का क्रिएटिव बिजनेस है, मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, बट यू आर द बॉस हियर। आप खुद के बिजनेस को, खुद के काम को आप रूल करते हैं, ठीक है। सो आने वाले टाइम में किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका बॉस भी हो सकता है, पाइल 3, ठीक है। आपका बॉस है, आई थिंक दैट इज़ वन पर्सन जो आप जिनको यू कैन लुक अप टू,
राइट। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है एक्सप्रेशन का, क्रिएटिविटी का। ये पर्सन जो है आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो इन योर जर्नी, इन योर क्रिएटिव परस्यूट, इन योर क्रिएटिव टैलेंट, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके वेवलेंथ से मैच करते हैं। अदर देन दैट, अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं कहूँ, अगर इफ़ इट्स यू, तो आप यू आर कमिंग इनटू योर पावर, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। बट कैच ये है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। पेंटिकल्स मतलब मनी, 5 मतलब लॉस, तो मनी का लॉस मुझे यहाँ दिख रहा है। थोड़ा आप अपने हाथ को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि कंट्रोल्ड वे में स्पेंड कीजिए, एक्स्ट्रा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी दिखावे के लिए आपको स्पेंड नहीं करना है स्पेशली, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी लैविश पर्सनालिटी। ये जो किंग है ये अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेस करना चाहता है, ये बहुत महंगे कपड़े पहनता है, ये बहुत ब्रांड का शौकीन है, महंगे परफ्यूम्स लगाता है, महंगे जूते पहनता है, तो शौकीन किस्म का है। वीनस रूल्ड है ये किंग, एंड इसीलिए ये बहुत खर्चा करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जितनी चादर उतना उतना पैर पसारो, वो फ़िलॉसफी से काम नहीं करता है। ये इसकी चादर लिमिटेड है लेकिन ये पैर बहुत लंबे पसारता है, ठीक है। तो आमदनी अठन्नी एंड खर्चा रुपया, वाली बात है। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आप स्पेंड करते हैं, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से आप अचानक से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये भी कार्ड मुझे यही सिग्निफाई कर रहा है, एम्प्रेस का कार्ड। खर्चा हो सकता है आपका मोटा, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक कोई फंक्शन हो सकता है घर में जिसकी वजह से आपको बहुत खर्चा करना पड़े, तो आपकी जो नॉर्मल डे वाली बजटिंग है वो बिगड़ सकती है, ठीक है। एम्प्रेस मतलब कि कुछ लैविश चीज़ों पे, कुछ वीनस रूल, शुक्र रूल चीज़ों पे आपका खर्चा हो रहा है, अपने ही साज सज्जा दिखावटीपन पे आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बट मिडिल में देख रहे हैं दोनों ही कार्ड्स का जो समरी है वही है 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिखावा नहीं करना, थोड़ा बजटिंग करके चलिए, किफ़ायती होके चलिए, और सेव कीजिए मनी। पाइल 3, आई थिंक यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट एंड नॉट सेविंग एट ऑल। आज जो है वो जी लो, 4 बाग वाली फ़िलॉसफी जीते हैं आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो पाइल 3 देख रहे हैं, आपके जो आपका काम है, बिजनेस है, जॉब है, वो इस तरह का है कि जिसमें आपको स्पेंड करना भी पड़ता है, राइट। पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने। आई थिंक आपका काम इस तरह का हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी खूबसूरत है उस पर बहुत डिपेंड करता है आपका मेहनताना, सैलरी। तो जैसे आप यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जिनको महंगी महंगी चीज़ें खरीद के लानी पड़ती हैं टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड, क्योंकि वहीं से उनको पैसा जनरेट हो रहा है, राइट। मैं इन 3 कार्ड्स को, इन 4 कार्ड्स को ले लेती हूँ क्योंकि ये बार बार पिछले दफ़ा भी इन्होंने नहीं यार, एक्चुअली ये रिपीट हो रहे हैं, सॉरी। मैं दोबारा से शफल करके लेती हूँ। ये लास्ट पाइल में ही कार्ड्स रिपीट हो गए थे, एंड आई डोंट थिंक सो। ओके, यस, ये कार्ड तो ज़रूर से गिरना चाहता है क्योंकि ये अभी फिर से गिरा था शफल करने से पहले, 6 ऑफ सॉर्ड्स। द पिक्चर लुक्स ग्रिम हियर, पाइल 3। मुझे करियर के एस्पेक्ट में चीज़ें थोड़ी डिम होती हुई नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो लॉट्स ऑफ कंपटीशन, टेंशन, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, सम सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक, ठीक है। तो अचानक से ऐसा हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आपके हाथ में आ जाए, या आपके बिल्स आपके हाथ में आ जाए, आपका दिल टूट जाए एकदम से कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो टैरो को आप थोड़ा अलर्ट करने के लिए रखिए, इसको आप सुधार भी सकते हैं एनर्जी को, राइट। सो सम सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द करियर? द हर्मिट, ओके। डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। ये कार्ड्स एक्चुअली में आना चाह रहे थे बाहर, ये कार्ड, ओ 10 ऑफ सॉर्ड्स, देयर यू गो। एक्चुअली में ये कार्ड्स, यही सेम कार्ड्स आए हैं, डैम। देख रहे हैं आप, यही मैंने आपके सामने शफल किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा लास्ट पाइल से रिपीट हो रहे हैं, नहीं, ये कार्ड्स आना चाहते थे बाहर,
ये वही सेम कार्ड्स आए हैं जो उस दफ़ा गिरे थे। पाइल 3, आपको थोड़ा कोशिश करनी है कि अभी अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व करके रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ हार्ट ब्रेक्स भी नज़र आ रहे हैं करियर में, ठीक है। आपने जो सोचा था उस हिसाब से चीज़ें होती भी मुझे नहीं दिख रही हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है आपके करियर में, ठीक है। सडनली हो रहा है, अब्रप्टली हो रहा है, लेकिन इट्स हैपनिंग फॉर गुड, ये अच्छे के लिए हो रहा है, इट्स हैपनिंग फॉर गुड, ठीक है। ये जो हो रहा है आपके करियर में चेंज, ये मच नीडेड है, क्योंकि आई थिंक आपने बहुत लंबे समय से सोचा नहीं है, गहन अध्ययन नहीं किया, आपने एनालाइज नहीं किया कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपकी जर्नी कहाँ जा रही है, ठीक है। आप अंधों की तरह आप भागते जा रहे हैं, क्योंकि जो इसके बाद का जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज़ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट एंड द फूल। वाओ, फूल एंड 10 ऑफ कप्स, तो इन कार्ड्स को भी मैं इंक्लूड करूँगी। कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग है ये स्टोरी की, तो आपके करियर की हैप्पी एंडिंग यही है आने वाले टाइम में, कि आपको जो सेटबैक्स मिल रहे हैं, थोड़ा कठिन समय है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, पैसों की कमी है, तंगी है, मुझे लग रहा है एक के बाद एक रिजेक्शंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप ये बहुत सिमिलर है टू पाइल 2, बहुत स्पूकी है बट बहुत सिमिलर है टू पाइल 2। आई थिंक आपको पाइल 2 भी शायद अट्रैक्ट की होगी अपनी तरफ, तो हो सकता है आप उसको देखिए, क्योंकि सेम ही मैसेजेस हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट। बट जो एंड गोल है वो है 10 ऑफ कप्स। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपको आपका मन मुताबिक चीज़ मिल रही है, बट बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत के बाद। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो सेटबैक्स के लिए तैयार रहिए, ठीक है। सेटबैक्स मिल सकते हैं आपको, थोड़ा कोई बुरी खबर मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको सेटबैक्स मिल सकते हैं, ठीक है। आपका ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही, और अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो भी आपको सेटबैक मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी पेमेंट रुक सकती है, कुछ यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो रहा है और उसकी वजह से आपका हाथ तंग हो रहा है। इसमें आपकी गलती भी कहूँगी, आप बहुत खर्चा करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है, ये सेटबैक्स मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी होगी इट विल बी लाइक चमकने वाली स्टोरी, ठीक है। तो क्योंकि इसके बाद जो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है वो आपके मन मुताबिक वाली चीज़ मिल, आपके मन से भी बड़ी चीज़ मिल रही है एक्चुअली, मतलब जो आपने इमेजिन नहीं की थी वो चीज़ आपको मिल रही है आपके करियर में, राइट। एंड हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे मेजर आर्कानास हैं यहाँ पे, तो कुछ मेजर ही हो रहा है आपके करियर में, समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ एंडिंग फॉर श्योर। पाइल 3 के लिए मैं श्योरली कह रही हूँ कि आपका या तो जॉब चेंज बदल रहा है, या आपकी जॉब टर्मिनेट हो रही है, आप रिजिग्नेशन दे रहे हैं, या आप कुछ एंड कर रहे हैं, या आप किसी प्रिपरेशन को एंड कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो नई जर्नी भी, उसकी शुरुआत ईजी नहीं होने वाली पाइल 3, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके। स्टार्टिंग में आपको बहुत सेटबैक्स मिल सकते हैं, एंड मुझे आप करीब करीब 10 हफ्ते और 10 महीने के बीच का जो टाइम है वो काफ़ी रफ एंड चैलेंजिंग नज़र आ रहा है आपके करियर के एस्पेक्ट से। बट जो एंड गोल है आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद, मैं यहाँ पे ज़बरदस्त प्रोग्रेस देख रही हूँ। और ऐसा है कि आप जिस चीज़ को आप शायद एक पॉइंट ए को के पीछे भाग रहे थे, बट आपको जो उसके पॉइंट ए से रिजेक्शन मिलेगी, आप बहुत निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका कहते हैं किस्मत पलटेगी, एंड देन उसके बाद अल्टीमेटली जो आपको चीज़ मिलेगी वो आपके होशो आवाज़ से भी बड़ी है, वो आपके ख्वाबों से भी बड़ी है, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले का रास्ता आसान नहीं है, तो बी प्रिपेयर्ड एंड प्लीज़ अपने पैसों को संभाल के रखिए, सेव कीजिए, ठीक है। एंड रिस्की एडवेंचरस आपको अभी शेयर्स खरीदना और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यू नीड टू बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। अभी आप इधर से उधर फुदक रहे हैं तितलियों की तरह, ठीक है। बट ये जो आपके चैलेंजेस हैं, ये आपको एक बहुत मैच्योर, सधा हुआ इंसान बना रहे हैं, ठीक है। इट्स हैपनिंग फॉर योर ओन गुड, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे आपके कहने पे भी नहीं, ये तो चेंज हो ही रहा है, आपका कुछ चेंज हो रहा है, जॉब चेंज हो रही है, जॉब आप छोड़ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद नई जर्नी है, वो उसकी शुरुआत बहुत कठिन है, आसान नहीं है, बट एंड गोल बहुत अच्छा है, राइट। So this was for pile 3.
आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझा पाती बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, राइट। अगर आप प्राइवेट रीडिंग करवाएंगे देन दैट विल बी फॉर यू एक्सक्लूसिवली, बट ये जनरल रीडिंग है तो मुझे बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड गिव इट अ बिग थम्स अप गाइज, आई नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बिना सब्सक्रिप्शन के ये चैनल ग्रो नहीं करेगा। एंड I really hope that you want me to grow, you want this channel to grow and you want me to make videos for you continuously. उसके लिए please subscribe कीजिए। Thank you so much, take care, bye.